नमस्कार किसान भाइयों, मैं के एन मौर्य और आज तारीख है 13 अगस्त सन 2018 को मैं खड़ा हूं चंदौली में। एक हमारे प्रगतिशील किसान हैं जो ऑर्गेनिक विधि से करेले की खेती किए हैं। करेला एक ऐसी सब्जी जो भारतवर्ष में लगभग हर सीजन में अब मिल रहा है। करेले की खेती मुख्यतः भारत में जुलाई से शुरू होती है। जुलाई में आप लगा सकते हैं, 1 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक लगती है। फिर उधर चले जाएं तो अक्टूबर में और फिर फरवरी में। ये 3 समय में करेले की खेती भारतवर्ष में होती है। लेकिन ये जो प्रगतिशील किसान हैं, इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे किया है कि आज 13 अगस्त को ही इनका करेला फल रहा है। जिस समय रेट क्या है इस समय? भाई 25 से 30 रुपये किलो पे ये निकाल रहे हैं। मित्रों, इन्होंने जो खेती की है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि जो हमारे वेजिटेबल के किसान हैं, सब्जियों के किसान हैं, वो किसी भी फसल को लगाने के समय ये प्रयास करें कि कम से कम 10-15 दिन पहले यदि लगाएं तो पहले यदि सब्जी मार्केट में जाएगी तो आपको रेट बहुत अच्छा मिलेगा। तो आइए जानते हैं इन्होंने कैसे कैसे किया है। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपने बारे में बताइए किसान भाइयों को। मेरा नाम लक्ष्मीकांत निषाद, ग्राम रैया, पोस्ट रामगढ़, जिला चंदौली, यूपी का निवासी। ये करेला आपने कब लगाया है? ये 15 जून को लगा है। 15, देखिए मित्रों, जबकि ये लगाया जाता है जुलाई में, सही है? ये करेला लगता है जुलाई में, लेकिन आपको 15 जून में लगाया है आपने। 15 जून में जो लगाया है आपने, उस समय टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा। तो फिर कैसे बचाया है पौधों को आपने? उसको बचाने के लिए हमने स्ट्रेस आउट का इस्तेमाल किया। अच्छा, इससे क्या क्या लाभ मिलता है आपको? इससे टेम्परेचर मेंटेन होता है, जिससे पौधों का जो वाष्प अवशोषण होता है उसे रोकता है। अच्छा, ये देखिए मित्रों, ये एक सिलिका बेस्ड प्रोडक्ट है स्ट्रेस आउट। इसका काम ये है, देखिए जब भी आप करेला लगाएंगे, यदि आप जून में लगाएंगे तो जून में जब करेला लगाते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, पौधे को खत्म होने की संभावना रहती है। स्ट्रेस आउट का प्रयोग करने से ये क्या करता है, वेदर मेंटेन करता है, तनाव में नहीं आने देता है। इसी तरह जब आप अक्टूबर में लगाएंगे तो जाड़े में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पौधे चले जाते हैं, है ना? उस समय भी इसका बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है। और जब आप फरवरी में लगाएंगे तो भी इसके बेहतरीन उपयोग से ये होता है कि पौधे को जो तनाव होता है, तनाव की वजह से जो पौधों को उत्पादन नहीं हो पाता है या पौधों पे बीमारियां आती हैं, उससे नहीं होता है। अब लक्ष्मीकांत जी, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इस करेले की खेती में पहले तो बीज कौन सा लगाया है आपने? ये US 6214 है। अच्छा, US 6214 करेले का बीज है, मीडियम बीज है। इन्होंने लगाया है 15 जून को लगा दिया था इन्होंने और स्ट्रेस आउट दिया। उसके भूमि तैयारी कैसे कैसे की है आपने? इसमें थोड़ा सा तेज बोलिएगा। सड़ा हुआ गोबर के खाद में हमने प्रीमियम मिलाया और भूमि पावर दोनों मिला के एक साथ डाल के इसमें जुताई करा दिए। अच्छा, पूरे खेत में जुताई कराई। उसके बाद इसका मेड़ बनाया। मेड़ बनाने के बाद ये है भूमि पावर है। अच्छा, और ये प्रीमियम है? ये प्रीमियम है। अच्छा, प्रीमियम को एक चीज मैं बताऊं आपको, प्रीमियम को डालने का फायदा आपके खेतों में क्या दिख रहा है? प्रीमियम डालने से इसमें बहुत ज्यादा केचुआ और तमाम तरह की बैक्टीरिया हैं आपको। अच्छा, एक तो ये है कि मिट्टी बहुत भुरभुरी हो गई है। दूसरे किसान भाइयों, देखिए इनके खेतों में केचुए की जो संख्या है, आप इधर देखें, पूरा केचुओं की संख्या बहुत जबरदस्त है। ये देखिए, ये जैसे ये है, केचुओं की संख्या में लगातार बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है इनके खेतों में। केंचुए के बारे में यदि हम आपको बताएं तो आपको जान के हैरानी होगी कि एक केंचुआ अपने जीवन में लगभग 35,000 किलोमीटर चलता है। वे 2.5 फीट जमीन को चालन कर देता है और ये जो 2.5 फीट के नीचे से जो पोषक तत्व होते हैं ला करके ऊपरी सतह पे रख देता है ये। तो केंचुए की संख्या काफ़ी तेजी से आपके खेतों में बढ़ी है, सही है? उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद इसमें हम बिजाई किए हैं, जैसे कि दूरी क्या रखे हैं? दूरी इसका पक्ति से पक्ति की 4 मीटर है और पौध से पौध की दूरी 1 मीटर है। पौध से पौध की दूरी 1 मीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 4 मीटर है, जिसमें हम मिश्रित खेती कर सकते हैं। अच्छा, देखिए इसमें बोड़ा लगा है। अच्छा, एक और अच्छी बात है, देखिए इसमें इन्होंने बोड़ा लगा रखा है। आप धनिया उगा सकते हैं। हाँ, धनिया उगा सकते हैं या किसी तरह का पौध नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं, किसी और चीज की खेती कर सकते हैं। इन्होंने करेले के साथ में बोरो लतरा जिसे आप कहते हैं उसकी भी खेती
की हुई है। फिर आगे इस पे जो रोग आते हैं, आगे जब मान लीजिए पौधा जम गया, आपने भूमि पावर दे दिया, उसके बाद क्या क्या प्रयोग किया है आपने? इसमें गुर्चा के लिए वायरसोल और आर्गोमाइट का अच्छा, इस्तेमाल ये किया जो एलो मोजाइक रोग आता है। है, एलो मोजाइक, उसके लिए हमने पावर प्लांट फंगीसाइड इस्तेमाल किया है। ये सिस्टेमिक फंगीसाइड है, फंगस के लिए इन्होंने यूज किया है। फंगीसाइड में दिक्कत ये आती है, हमारे किसान भाइयों को फंगस से परेशान हो जाता है, हमारा किसान साथ में इसलिए परेशान हो जाता है कि उसे पता नहीं होता कि कौन सा फंगस है जिससे हम कंट्रोल करें। ये मल्टीपल फंगीसाइड है, यानी किसी भी तरह का फंगस होगा ये काम करेगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कांटेक्ट फंगीसाइड, और ये सिस्टेमिक फंगीसाइड है, जड़ों का गलना सड़ना इसे एक कंट्रोल करता है। तो इन्होंने इसको प्रयोग करके कंट्रोल किया है फंगस को। उसके बाद लीफ कर्ल वायरस और एलो मोजाइक के लिए इन्होंने वायरसोल का प्रयोग किया है। इसके अलावा वायरसोल का प्रयोग किया है इन्होंने। ग्रोथ के लिए, बढ़िया ग्रोथ के लिए क्या प्रयोग किया है आपने? ग्रोथ के लिए ग्रो और नाइट्रोकिंग। इसे कितने कितने दिनों के अंतराल पे डाला है? 15-15 दिनों पे डाला है। 15-15 दिनों के अंतराल पे इसका स्प्रे किया है आपने। इसके ये जो केमिकल कितना प्रयोग किया है आपने इसमें? केमिकल इसमें मान के चलिए कि एक आध को हल्का फुल्का कीटनाशक इस्तेमाल हुआ। अच्छा, कभी कभी आपने कभी कभार आपने किया है कीटनाशक का प्रयोग, हल्का प्रयोग किया है। ठीक है, बहुत कम। बहुत तो किसान भाइयों देखिए, जैविक खेती जब आप शुरुआत करेंगे तो एक बार एक आप चाहें कि रासायनिक से ऑर्गेनिक की तरफ मुड़ जाए तो थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए बीच में हमें हो सकता है कि सहारा लेना पड़े। ठीक है। इसके बाद आपने ऑर्गेनिक विधि से जो चीजें की हैं उससे आपको क्या लाभ मिल रहा है? इसमें बहुत लाभ है, हमें वातावरण और हमारे शरीर के नुकसान से बचाता है। अच्छा, जैसा कि देखिए यदि केमिकल स्प्रे हुआ होता तो हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम खड़े नहीं रह पाते, और उसकी महक बहुत आती है। और इसके बाद जैविक इस्तेमाल करने से और रासायनिक में बहुत अंतर है। अगर हम रासायनिक फेंकते तो बारी बारी से हमें तमाम तरह के रासायनिक पाउडर फेंकने पड़ते हैं, जिससे हमारा पैसा बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अच्छा, कितना % पैसा आपको बच रहा है? मान के चलिए कि दवा में हमारा 30 से 40% बच जाता है। यानी स्प्रे में इनका 40% पैसा, इनके कहने का मतलब है कि जब हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो कम से कम 40% पैसा इनका बच रहा है। ठीक है। इस अवस्था में पौधा को लाने के लिए तमाम तरह के फंगीसाइड फेंकने पड़ते, जो हमने 2 ही 3 बार में इसको कंट्रोल किया। अच्छा, और फल की देखें, फल को यदि देखें तो फल भी बहुत हैं। एक तरफ से फल बहुत अच्छे लगे हैं, आप फल भी देख सकते हैं, फलों की संख्या भी बहुत अच्छी आई है। और पूरे भारत भर के किसान आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश देना चाहेंगे कि वो ऑर्गेनिक खेती करें और रासायनिक से अपना मुंह मोड़ें। अच्छा, क्या किसान भाइयों कोई भी दिक्कत आती है आपको खेती संबंधित, 92 36 11 47 11 यानी 9236114711 पे फ़ोन करिए, जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दूसरी चीज़, ये हमारा YouTube चैनल है मित्रों, इसे आप सब्सक्राइब करिए। और ये कार्यक्रम कैसा लगा आपको, इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप किसी पार्टिकुलर विशेष प्लांट पे या वेजिटेबल पे वीडियो चाहते हैं, आप लिखिए, हम निश्चित रूप से वीडियो बनाएंगे। मेरे अन्नदाता साथियों, हम लोग जैसा कि आप जानते हैं जैविक खेती अभियान से जुड़ करके पूरे भारतवर्ष को केमिकल फ्री वेजिटेबल या अनाज देने का काम कर रहे हैं। आप भी इस अभियान से जुड़िए और अधिक से अधिक अन्नदाता साथियों को ये प्रयास हो कि देखिए, कहीं ना कहीं जब हम सब्जी खाते हैं तो सब्जियों पे हाइपर केमिकल आज यूज हो रहा है। हर तीसरे दिन किसान जहर मार रहा है और उसे हम खा रहे हैं, तो वो सारा केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है, जिससे नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो आइए एक संकल्प लें कि भारत को जहर मुक्त बनाएंगे, जहर मुक्त खेती करिए। एक तो लागत कम आएगी, उत्पादन ज्यादा आएगा, और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, इनके पौधों को देखिए, इनके पत्तों को देखिए, पौधे और पत्ते कितने स्वस्थ हैं। आपको कोई दाग नहीं, धब्बे नहीं, कुछ नहीं दिखेंगे। ग्रोथ अच्छी है, फल फूल बढ़िया है,